बस अब और नहीं। रीनू आज अपने मायके गई थी। जाते समय वो बहुत खुश थी क्योंकि उसकी छोटी बहन अनु, जिसकी शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था, माँ के घर आने वाली थी। जल्दी जल्दी उसने घर के सब काम निपटाए और पति को खबर करके बेटे को साथ लेकर मायके चली गई, क्योंकि मायका घर से बहुत दूर न था। वहां पहुंचकर सबसे खुशी से गले मिली और अनु से मिलकर खुशी के 2 आंसू भी छलक पड़े। यहाँ की बातें करते, हंसी मजाक करते समय का पता ही न चला और फिर उसकी बहन से ससुराल की बातें होने लगी। बातों ही बातों में अनु ने जिक्र किया उसकी सास को उसका रीनू से मिलना और उसके घर जाना बिल्कुल पसंद नहीं। रीनू अवाक रह गई। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि उससे या उसके पति से क्या गलती हो गई। उन लोगों ने तो हमेशा अनु के ससुराल वालों को सम्मान दिया, हर तीज त्योहार पर मिलने गए, नहीं तो फोन पर बात की। हमेशा ही उन लोगों का सम्मान किया। कितनी ही बार उनकी जरूरत के समय बिना दिन रात देखे खड़े रहे। आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि अनु की सास उससे इतना नाराज हो गई। रीनू को अन्ना देखकर उसके पति ने पूछा, क्या हुआ है? जब से अनु से मिलकर आई हो, परेशान दिख रही हो। रीनू ने रुआ से होकर सारी बात बताई तो उसके पति ने सलाह दी कि अनु से फोन करके साफ साफ पूछ लो। अगले दिन उसने अनु को फोन किया और वजह पूछी उसकी सास के नाराजगी की, तो पता चला कि पिछली बार जब रीनू अनु के घर उसके एक्सीडेंट के बाद उससे मिलने गई थी तो उसकी सास का हाथ किचन में नहीं बताया। सारा समय अनु की देखभाल में ही बीता दिया और भी कुछ छोटी छोटी बातों की वजह से वह नाराज थी और उस नाराजगी को उन्होंने अनु पर निकाल दिया था। रीनू बहुत दुखी हुई और ये सोच में पड़ गई कि आखिर मेरा कसूर क्या था। बस इतना ही कि सही को सही और गलत को गलत कह दिया मैंने। बस इतनी सी बात पर वो मेरी सारी अच्छाई भूल गई और इस तरह का व्यवहार किया। उस दिन से रीनू ने ऐसे मतलबी रिश्तों से दूर ही रहने में भलाई समझी, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ आपसे अपने मतलब और स्वार्थवश जुड़े रहते हैं। जैसे ही आप उनकी हाँ में मिलाना छोड़ देते हैं या उनका मतलब सिद्ध होना बंद हो जाता है, आपको निकृष्ट साबित करने में वो 2 पल भी नहीं लगाते हैं।